सर सर सब कुछ नॉर्मल है तो आईवीएफ क्यों फेल हो गया? सर स्पर्म काउंट ठीक है, वाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सर आईयूआई मेरा फेल क्यों हुआ? मेरा तो सीमन काउंट बिल्कुल ठीक है। ये मैं सवाल हर दिन फेस करता हूँ हर दूसरे कपल से। इसका आंसर स्पर्म काउंट नॉर्मल, मोटिलिटी ठीक होने के बाद भी फिर भी रिजल्ट नेगेटिव क्यों है। गहराई में जाते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ आम रिपोर्ट रुकती है, और वो है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। एक छुपी हुई प्रॉब्लम जो बाहर से दिखती अच्छी है, पर अंदर से डीएनए टूटा होता है। टूटे डीएनए से दिल नहीं जुड़ता और बेबी भी पैदा नहीं होता। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। बड़ा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। अनगिनत बेबीज़ दे चुके हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन का काम करता हूँ। मेरा पेपर भी है, इंटरनेशनल रिव्यू छपा हुआ है। साइंटिफिक चीज़ को सिंप्लीफाई आपके लिए पता क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो की, जो आपके माध्यम से पहुंच सके, क्योंकि आप भी तो वही चाहते हैं, सबके दुख को दूर करना। तो पूरी वीडियो मैं आपको 6 पार्ट्स में दूंगा। चौथा पार्ट नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड का बोनस टिप शायद आपको बेबी देता हुआ हो, तो एंड तक ज़रूर देखनी है। शुरू करता हूँ पार्ट 1 से। डीएनए फ्रेगमेंटेशन ये आखिर है क्या? तो आप ये समझ लीजिए, आपका स्पर्म एक कोरियर है जो बच्चे के लिए जेनेटिक मटेरियल को लेके आगे जा रहा है। और अगर कोरियर के अंदर का पैकेट फटा हुआ हो तो क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा लेकिन रहेगा नहीं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है स्पर्म के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो टूट गया है, डैमेज हो गया है, और ये नॉर्मल स्पर्म टेस्ट में कभी नहीं दिखता। तो मैंने आपको बताया स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन क्या है। अब पार्ट 2 में आपको बताता हूँ ये कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू नो। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे SCSA, स्पर्म क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एसे, टनल टेस्ट, कोमेट टेस्ट, SDF टेस्ट। ये आपको देते हैं एक नंबर DFI का, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। और अगर ये 30% से ऊपर है, वैसे तो हर लैब का अलग होता है, तो आईवीएफ में फेलियर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। पार्ट 3, क्यों होता है डीएनए डैमेज? वाई इज डीएनए डैमेज्ड? आप सोच रहे होंगे ये होता क्यों है, तो सुनिए ये होता क्यों है। ये होता है स्मोकिंग की वजह से, स्ट्रेस और पुअर स्लीप की वजह से, पोल्यूशन और प्लास्टिक की वजह से, और लैपटॉप जब आप लैब पे रखते हैं तब, टाइट अंडरवेयर की वजह से, मोटापे की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ख़राब खाने की वजह से, और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़, उम्र बढ़ने के कारण। ये सब आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और डीएनए को साइलेंटली डैमेज करते हैं। अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो लिख दीजिए डीएनए, आपको कोई गिफ्ट दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आपको पार्ट 4 में आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे शहर से, मेरठ से, रमेश और स्वाति मेरे पास आए। 3 बार आईवीएफ फेल्ड था। सब रिपोर्टें ठीक थी, यंग थी स्वाति, कुछ बॉर्डर लाइन थी। सीमन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था। डीएनए टेस्ट कराया तो 47% आया। स्मोकर थे, वेट ज़्यादा था, खाना गड़बड़ था, पोल्यूशन रहता था, केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। बड़ा शौक लगा, लेकिन फिर उनको मेरी सुननी पड़ी। हमने शुरू किया पूरा डिटॉक्स लाइफस्टाइल। इनका एक्सरसाइज, इनका खाना, कोएंजाइम क्यू, लाइकोपीन, ओमेगा 3, 3 महीने के लिए ये सारा काम किया। इसका एक पूरा का पूरा कोर्स मैंने बना दिया है। आप भी घर बैठे बिना मुझसे बात किए वो कोर्स फॉलो कर सकते हैं। वो पूरा कोर्स बना दिया है लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट का। ये 3 महीने तक लिया। 3 महीने बाद हमने इनका टेस्टिकुलर स्पर्म लिया। चौथी साइकिल में प्रेग्नेंट हुई और आज एक प्यारी सी बिटिया इनके हाथ में है। ये कोई अजूबी चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों के साथ में होती है, जो ठीक हो सकती है। पार्ट 5 है कि ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट है,
और पर्सनली रेकमेंड करता हूँ ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देने होते हैं, जैसे कोएंजाइम क्यू, विटामिन सी, लाइकोपीन, NAC। इनकी एक पर्टिकुलर डोजेज देनी होती है। डोजेज करेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम के लिए होनी चाहिए। अगर वेरिकोसील है, DNA फ्रेगमेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। है तो करेक्ट होना है, करेक्ट करने के बाद में माइक्रोसर्जिकल होना है। अगर इन्फेक्शन है, पस सेल हैं, WBC हाई हैं, वो ठीक होना है। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, सोना, खाना, स्ट्रेस कंट्रोल से। और कभी कभी टेस्टिकुलर स्पर्म यूज़ करना होता है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में स्पर्म बन रहा है, बाहर आने के बाद में ये बढ़ जाता है, अंदर सबसे कम DNA डैमेज होता है। टेस्टिकुलर स्पर्म में कम होता है DNA और चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत स्टडीज़ में इस बारे में आ चुका है। छठी पार्ट आपको बताता हूँ, IVF का फेलियर और DNA फ्रेगमेंटेशन का एक रिश्ता है। दो एम्ब्रियो अगर आप पास में रखें, एक दोनों बड़े सुंदर ब्लास्टोसिस्ट हैं, एक आगे चलता है, एक अरेस्ट हो जाता है। DFI का इम्पैक्ट होता है कि फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन एम्ब्रियो में अरेस्ट हो जाता है, इम्प्लांटेशन होकर चिपकता नहीं है। ये प्रेगनेंसी होती है, फिर मिसकैरेज हो जाती है। रिसर्च कहती है कि DNA फ्रेगमेंटेशन 40% तक कम कर सकता है और IVF की सक्सेस नॉर्मल की कम हो जाती है। इसीलिए ICSI किया जाता है DFI में, जब DFI बढ़ा हुआ हो। और एंड में आपको देता हूँ एक बोनस टिप। IVF एक साइंस है और इस साइंस में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। हम लोगों को कुछ चीज़ें मालूम चली हैं, कुछ चीज़ें मालूम नहीं चली हैं। स्पर्म का DNA की क्वालिटी एक छुपी हुई चीज़ है जो अब हमें मालूम चली है कुछ साल पहले। और अगर आप IVF करा रहे हो, नॉर्मल ट्राई कर रहे हो, IUI करा चुके हो, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट ज़रूरी है। मैं आज भी कहता हूँ, IVF फेल होना एंड नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी होना नॉर्मल स्पर्म के साथ में एंड नहीं है। ये पहली चीज़ है जब आपको DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट कराना है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो DFI लिख दीजिए। और आपको एक सच बात कहूँ, मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो। कोई वेट कर रहा होगा इस वीडियो की, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा एक वेबिनार है संडे को, आ जाइए, लाइव आपसे बात करता हूँ। लाइफस्टाइल का आप कोर्स ले सकते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए। मैं हमेशा डॉक्टर सुनील जिंदल आपके साथ हूँ, आपके बेबी की जर्नी पे। ऑल द बेस्ट टू यू। हैव अ बेबी। आई वुड लव इट टू।